व्हाट डाइट शुड बी टेक फॉर हेयर रीग्रोथ एंड फॉर मैनेजिंग हेयर फॉल? तो सबसे पहली चीज, एज आई हैव टोल्ड यू, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स का बहुत अच्छा रोल है इन द केस ऑफ हेयर फॉल और हेयर रीग्रोथ। तो आप उसको डाइट के थ्रू भी ले सकते हैं। अब कौन कौन से ऐसी डाइट्स हैं, जैसे कि आप वॉलनट को यानी अखरोट को अपने डाइट में ऐड करें। इसके अलावा सेकंड नंबर पे फ्लैक्स सीड को आप ऐड करें। तो ये सब चीजें जो होती हैं ये बहुत ही अच्छे मतलब ओमेगा 3 के रिच सोर्सेज हैं। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो आप फिश को अपने डाइट में ऐड करिए, तो उससे आपको ओमेगा 3 भरपूर मात्रा में मिलेगा और डेफिनेटली आपको इससे फायदा मिलेगा। इट्स नॉट ऑल अबाउट कि ओमेगा 3 सिर्फ हेयर ग्रोथ में आपका काम करेगा। ओमेगा 3 हेयर रिग्रोथ के अलावा आपके जॉइंट्स पेन में, आपके हार्ट हेल्थ में, इन सब चीजों में भी डेफिनेटली आपको हेल्प करेगा। तो ये तो हो गई ओमेगा 3 की रिगार्डिंग बात। इसके अलावा और क्या चीजें इस्तेमाल करेंगे? तो अब मल्टीपल क्या बोलते हैं, मैं आपको फूड्स बताऊंगा जो इसमें आपको हेल्प करने में हेल्प करती है हेयर ग्रोथ के अंदर। जैसे फीमेल्स के अंदर सबसे कॉमनली जो हेयर फॉल का या हेयर मतलब बाल्डनेस का, फीमेल एलोपेशिया जो होते हैं उनका थोड़ा कौन सा आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। आयरन डेफिशिएंसी होने के लिए वो लोग टैबलेट्स वगैरह खाते हैं, मल्टीपल कैप्सूल्स टैबलेट, बट उन्हें रिजल्ट्स नहीं आते क्योंकि उनका मेटाबॉलिज्म करेक्ट नहीं होता। तो उसके लिए आप डाइट के थ्रू भी वो आयरन ले सकते हैं। जो कहा जाता है हमारे पंपकिन सीड्स होते हैं, पंपकिन सीड्स आर द रिचेस्ट सोर्स बेसिकली ऑफ आयरन। आयरन का बहुत ही रिचेस्ट सोर्स है पंपकिन सीड सॉरी यानी कद्दू के बीज। तो वो बहुत ही रिचेस्ट सोर्स होते हैं आयरन के, तो उनको आप इस्तेमाल कर सकते हैं आयरन के लिए। तो ये डाइटरी हमारा अल्टरनेटिव हो गया। अदर देन दिस आगे बात करेंगे तो जो हमारे मुरब्बा होते हैं, मुरब्बा जात में जैसे कि मुरब्बा है आंवला हो गया, मुरब्बा हनीरा हो गया, ये भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसमें बेसिकली कुछ लोगों को मुरब्बा हनीरा ज्यादा सूट करता है, कुछ को आंवला सूट करता है, क्योंकि आंवला के अंदर विटामिन सी की क्वांटिटी अच्छी खासी होती है, तो इसलिए भी वो हेल्पफुल होता है। तो बस आंवला आपको उस कंडीशन में नहीं लेना है अगर आपको सीवियर कॉन्स्टिपेशन है, अगर आपको कब्ज वगैरह की शिकायत ज्यादा रहती है तो आप आंवला ना यूज करके आप मुरब्बा हल्ला की तरफ स्विच कर सकते हैं। खाली पेट में 2 मुरब्बे आपको खाने हैं, तो इससे भी आपको डेफिनेटली फायदा देखने को मिलेगा। और अपनी डाइट के अंदर सलाद का इंटेक बढ़ाइए। अपनी डाइट के अंदर किसी भी तरह के बादी चीजों से बचिए। रात को स्पेशली चावल का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें ताकि आपका जीआईटी अपसेट ना हो। ठीक है, इस चीज का खास ख्याल रखें और हाइड्रेटेड रहे। तो इंशाल्लाह आपको ये जो मैंने डाइट की चीजें बताई, इससे इंशाल्लाह इससे भी आपको बहुत हेयर फॉल में कमी देखने को मिलेगी और डेफिनेटली हेयर रिग्रोथ में भी आपको हेल्प मिलेगी। तो आपको बस छोटी छोटी सी चीजें करनी है, बहुत ज्यादा ऑयली चीजें नहीं खानी, ये सब चीजें, तो इंशाल्लाह फायदा जरूर देखने को मिलता है। तो डाइट के रिगार्डिंग हम बात कर चुके हैं। थोड़ा सा मैं इसमें कुछ एडिशनल पॉइंट्स ऐड करना चाहूंगा, जैसे कि हम इवन कोकोनट वाटर है, आलमंड यानी बादाम है, ये चीजें भी हमें ऐड करनी चाहिए। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सप्लीमेंट होता है, उसे बायोटिन कहा जाता है। बायोटिन प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन हेयर रिग्रोथ और बेसिकली मैनेजिंग हेयर फॉल। तो बायोटिन जो होता है, आप चाहे तो मार्केट में इसके टैबलेट्स भी अवेलेबल होते हैं, कैप्सूल्स अवेलेबल होते हैं, वो भी ले सकते हैं, बट इससे बेहतर है कि आप डाइट के थ्रू डाइट को हमेशा प्रायोरिटी दें। अगर डाइट पे आपको कोई अल्टरनेटिव है तो आप डाइट के थ्रू लें। तो बायोटिन के डाइट के आप क्या अल्टरनेटिव ले सकते हैं? हाफ बॉइल्ड एग जो हमारा होता है, हाफ बॉइल्ड एग, उसके अंदर बेसिकली केराटिन होता है। ठीक है, तो केराटिन जो होता है बेसिकली फिर वही केराटिन जो है बाद में कन्वर्ट होता है बायोटिन के अंदर, तो वो हमारे हेयर रूट्स के लिए बहुत बेनिफिशियल होता है। ओके।